हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ और उनकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। यह है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब ऑर्डिनेट्स। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और जो वैकेंसीज जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस हैं जो जारी किया गया है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट है 26 मार्च, यानी 26 मार्च आप अप्लाई करना, 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये बेसिक डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है। ये तो बेसिक डिटेल्स है कि अप्लाई कब से कब तक करना है। 26 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक अप्लाई करना है। अब हम पोस्ट डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कब कैसे क्या अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स वन बाय वन इसमें हम चेक करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स under High Court of Punjab and Haryana on behalf of the district and sessions in the state of Punjab invites online application from the eligible persons only at www.sssc.gov.in for filling up following 478 number post of stenographer grade 3 in the subordinate courts of Punjab by direct recruitment as per details given below। यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसीज, ग्रेड 3 के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 478 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। टोटल 478 वैकेंसीज दी गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो साइट है, वेबसाइट, वो है www.sssc.gov.in। ट्रिपल एस सी का मतलब क्या है, और ये है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। 478 वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, और ये वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2024 एंड नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड पोस्ट अप टू 30 जून 2025, ठीक है। ये है इन दिसंबर तक की वैकेंसीज और ये है जून 2025 तक की वैकेंसीज। ये वैकेंसीज जो हैं ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई हैं। एक ही ध्यान रखना है, जो वैकेंसीज है ये पंजाब स्टेट के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पर हैं, ठीक है। पंजाब स्टेट के लिए है ये, तो ये जो रिजर्वेशन वगैरह है सारे पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा और उन्हीं के लिए स्पेशल वैकेंसीज रिजर्व की गई है इसके अंदर। ये जो सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं ये पंजाब के हैं, हरियाणा के नहीं हैं। हाई कोर्ट दोनों का सेम है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसी भी यहाँ पर ये ऊपर लिखा गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। टोटल 478 ये वैकेंसीज हैं, 182 + 296 ये वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई थी कैटेगरी वाइज।
फर्दर नोट 1 में है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्रीज और इंक्रीज विदाउट एनी नोटिस, एंड द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज फीस एंड रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट। दिस एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी। अदर स्टेट को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। फर्दर जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर अप्लाई करना है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर अप्लाई करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े, इसमें सबसे पहले है एज फैक्टर की बात करते हैं। एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2005 के हिसाब से 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज चेक की जाएगी। और जनरल कैटेगरी की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम 37, मैक्सिमम 37 एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी जो पंजाब के हैं उनके लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42 हो सकती है। बीसी और ओबीसी ऑफ पंजाब स्टेट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स इनके लिए भी है। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसीज हैं ये है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब। तो इस वजह से जो एज रिलैक्सेशन जो बेनिफिट दिया गया है रिजर्वेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया गया है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो सारे जनरल में काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। बट जो हैंडीकैप कोटा के हैं, ऑल ओवर इंडिया के हैं, उनको रिजर्वेशन दिया है, मैक्सिमम एज 47 ईयर्स रहेगी। ये एज क्राइटेरिया दिया है, मिनिमम 18 फिक्स है सभी के लिए, जनरल के लिए मैक्सिमम 37, एससी ओबीसी के लिए 42 और हैंडीकैप कोटा के लिए मैक्सिमम एज वो 47 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, और वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। द एप्लीकेंट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। इसमें कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, जो भी है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, ठीक है। बट इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वो ध्यान रखना क्वालिफिकेशंस के अंदर, और वो क्या है। एप्लीकेंट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, खासकर जो हरियाणा के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए ध्यान की बात है कि आपके पास 10th क्लास में पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th क्लास तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर कोई भी एनी इक्विवेलेंट अदर एग्जाम पंजाब लैंग्वेज में। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए कि आपने पंजाबी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। एप्लीकेंट हु हैव नॉट पास्ड मैट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज एट मैट्रिकुलेशन लेवल कैन अप्लाई, हाउएवर they should be required to pass the same within the probation period if selected, failing which their appointment shall stand cancelled। अगर आपके पास पंजाबी नहीं है 10th क्लास में या फिर हाई स्टडीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते, सिलेक्ट हो सकते हैं। जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा उस ड्यूरेशन में आपको पंजाबी लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा पंजाबी लैंग्वेज का, स्पेशल सेपरेट एग्ज़ाम होगा प्रोबेशन पीरियड में, और वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाएगा। पंजाबी लैंग्वेज अगर आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ रखी या फिर कहीं भी एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो 2 इयर्स जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसके दौरान आपको पंजाबी टेस्ट देना होगा, पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट, और वो पास करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको मौका दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड के दौरान पंजाबी लैंग्वेज आप पढ़िए और क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। और क्वालिफिकेशन में मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशंस के बारे में। कट ऑफ डेट की बात करें क्वालिफिकेशंस की,
तो क्वालिफिकेशन है 23 अप्रैल 2025। 23 अप्रैल 2025 तक आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 23 अप्रैल 2025 ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल की बात करें तो वो भी दिया जाएगा पंजाब सरकार की जो पे स्केल है उसके बेसिस पर। नेशनलिटी और डोमिसाइल फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज़, देखो ये नंबर 6 पर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से। अब बात करते फीस डिटेल के बारे में। फीस डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब स्टेट की जो रिजर्व कैटेगरी है SC BC OBC एक्स सर्विसमैन और EWS कैंडिडेट्स पंजाब स्टेट के, उनको टोटल देना है 525 रुपीज़। 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस, 425 ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस। हैंडीकैप कोटा जो पंजाब के हैं उनको 425 फैसिलिटेशन चार्जेस, 200 एग्जामिनेशन फीस, टोटल फीस देनी है उनको 625। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच गए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 425 ऑनलाइन फैसिलिटेशन फीस प्लस 400 एग्जामिनेशन फीस, टोटल 825 फीस आपको पे करनी है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस का फीस स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स प्लस जो पंजाब के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको 825 रुपये देना है, और जो रिजर्व कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट की उनको 525 रुपीज़ देने हैं। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं चाहे SC कैटेगरी से चाहे OBC के, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक्स स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट। एडमिट कार्ड जो आपके आएंगे एडमिट कार्ड वगैरह तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके बिहाफ पर आपको मेल और SMS से भी इन्फॉर्म किया जाएगा। एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.sssc.gov.in। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। द एप्लीकेंट सेल्फ पेस्ट देयर फोटोग्राफ अटेस्टेड बाई ए गेजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की फ़ोटो लगानी है आपको अटेस्ट करके, ठीक है। अब इसमें एक मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ए लिंक ऑफ डेमो और मॉक टेस्ट टू एनेबल द कैंडिडेट टू familiarize with the online test will also be uploaded on the website of SSC 15 days prior to the date of examination. Applicants are advised to visit the website of SSC यानी कि www.sssc.gov.in and check their email accounts regularly for updates and important information. ठीक है, आपको SMS और मेल आपके चेक करते रहना है रेगुलरली एग्ज़ाम वगैरह के डिटेल्स के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर है वो नॉर्थ इंडिया में बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो बाद में SSC यानी कि जो साइट है इनके वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस बिहाफ पर होगा? द कैंडिडेट शैल हैव टू टेक ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इंग्लिश कंपोजिशन एंड जनरल नॉलेज। Each question will carry 1 marks with no negative marking and duration will be 1 hour. The merit of computer based test shall be prepared on the basis of normalized marks. ठीक है, और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। If 2 or more candidates are having equal marks for the last shortlisted candidate call for English shorthand, then all such candidates will also called for the test. इसमें मेंशन किया है कि जो सिलेक्शन होगा उसमें 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, एक ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस। सब्जेक्ट होगा इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, 2 ही सब्जेक्ट्स के होंगे। हर क्वेश्चन सिंगल नंबर का 1 नंबर का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। CBT एग्ज़ाम 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और GK आपसे पूछी जाएगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 आवर की ड्यूरेशन यानी कि 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा, ये ध्यान रखना।
जो कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसके बाद उसके जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के 3 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे और उन कैंडिडेट्स का इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट और उसके बाद स्प्रेडशीट टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखा है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन CBT विल नॉट बी काउंटेड इन डिटरमाइन द फाइनल मेरिट। यानी कि जो CBT एग्ज़ाम है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट लिस्ट इसके बिहाफ पर तैयार नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। अब आगे है कि शॉर्ट हैंड स्पीड में क्या होगा। तो डिक्टेशन जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और कंप्यूटर ऑफ स्पीड है वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। 8% मिस्टेक्स अलाउड हैं। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। सेकंड है स्प्रेडशीट टेस्ट। ये होगा क्वालिफाइंग नेचर का 10 मार्क्स और 10 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसमें। ठीक है, फर्दर ये बेसिक डिटेल्स दी गई है। Selected list of the qualified candidates will be prepared strictly on the basis of merit in the English shorthand and transcription test only। यानी कि जो फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ना इंग्लिश का और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, उसी के बेसिस पर तैयार की जाएगी। CBT एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये ध्यान रखना। CBT एग्ज़ाम जो 60 मार्क्स होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आंसर की है वो SSC की ऑफिशियल साइट पर अपलोड की जाएगी और ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर दिया है। फर्दर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट की रिजर्व कैटेगरीज को दिया जाएगा। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो पंजाब स्टेट में होगी, ध्यान रखना। पंजाब स्टेट में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ऑफिशियल साइट है www.sssc.gov.in। सारी डिटेल्स इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जैसे आप लिंक ओपन करोगे SSC.gov.in, वहाँ पर मिलेगा आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब। यहाँ पर जाके आपको डिटेल्स फिलअप करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे, पासवर्ड जनरेट करके दोबारा लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, फ़ीस वगैरह पे करनी है और जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको रखना है लास्ट में फॉर्म फिलअप करने के बाद। ठीक है, मोबाइल नंबर और मेल ID करेक्ट डालनी है, इन्फॉर्मेशन यहीं से दी जाएगी। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9:30 AM to 5 PM तक। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निकल हेल्प के लिए है और ये कोई भी अगर आपको इश्यू है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड नोटिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, टोटल 480 वैकेंसीज ये दी गई है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज दी गई है इसमें। ठीक है, और 478 ये वैकेंसीज हैं। 26 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। www.sssc.gov.in सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ़िलहाल यही था आज के इस वीडियो में।